हागोरोमो ओसुत्सुकी, जिसे सभी शिनोबी सेज ऑफ द सिक्स पास के नाम से जानते थे। हागोरोमो को सभी शिनोबी भगवान की तरह मानते थे, जिन्होंने निंशु से इस निंजा वर्ल्ड को बनाया और जो सभी शिनोबी के पूर्वज हैं। हागोरोमो प्रिंसेस कागुया ओसुत्सुकी का बेटा था और हागोरोमो का एक जुड़वा भाई भी था, हामुरा। उन दोनों के पास अपने माँ की तरह सेम चाकरा था। हागोरोमो अपने भाई के साथ कागुया को सील कर देता है और फिर वो 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है, जिससे हागोरोमो पहला जिंजुरिकी बनता है। कागुया गॉड ट्री के चाकरा फ्रूट को खाती है, जो हजारों साल में एक बार आता है, जिससे कागुया को डिवाइन पावर्स मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लड़ाइयाँ खत्म करके शांति कायम करती है। जिसके बाद कागुया के 2 जुड़वा बेटे होते हैं, हागोरोमो और हामुरा। कागुया इस बात को समझने के बाद कि उसका चाकरा स्प्रेड होने लगा है, वो गॉड ट्री और 10 टेल्स की मदद से सभी लोगों से अपना चाकरा रीगेन करती है। हागोरोमो और हामुरा अपने माँ के इस इंटेंशन के बारे में नहीं जानते थे। उनका विलेज फल फूल रहा था, पर वहाँ के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे गॉड ट्री के रिचुअल्स की वजह से, और उन दोनों को गॉड ट्री के पास जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन गामामुरा दोनों भाइयों के पास आता है, जो उन्हें गॉड ट्री के रिचुअल की सच्चाई के बारे में बताता है। हागोरोमो उसकी बात का यकीन नहीं करता है, पर हाओरी के गॉड ट्री रिचुअल में हिस्सा लेने के बाद हागोरोमो चिंता करने लगता है और गामामुरा के बातों को याद करता है। जिसके बाद हागोरोमो और हामुरा अपनी माँ से ये सब कुछ बंद करने कहते हैं, पर कागुया उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि ऐसा करना जरूरी है। दोनों भाई गॉड ट्री के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि सभी लोगों को गॉड ट्री में सैक्रिफाइस कर दिया जा रहा है। और हाओरी को देखने के बाद हागोरोमो का शारिंगन अवेक हो जाता है। जिसके बाद दोनों भाई गामामुरा के पास जाते हैं। गामामुरा उन दोनों को कागुया के हिस्ट्री और गॉड ट्री के फ्रूट के बारे में बताता है, और कैसे कागुया ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी की मदद से उनके पिता और सभी विलेजर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। हागोरोमो जानता था कि कागुया से लड़ने के लिए उसे और पावर्स की जरूरत होगी। हागोरोमो गामामुरा से सेंजुत्सु सीखता है। हागोरोमो जल्द ही सेंजुत्सु में इम्प्रूव होने लगता है और कागुया को हागोरोमो के बारे में पता चलता है। टोड सेज से ट्रेनिंग लेने के बाद हागोरोमो कागुया से लड़ने के लिए वापस आता है, पर जाने से पहले गामामुरा हागोरोमो को एक स्पेशल सील देता है जिसमें सेज पावर्स होती है। हागोरोमो कागुया से बात करने की कोशिश करता है, पर कागुया उसकी बातों को इग्नोर करती है और हामुरा को बुलाती है, जिसे उसने ब्रेन वॉश कर दिया था, और हामुरा से हागोरोमो पर अटैक करवाती है। हागोरोमो को मजबूरी में अपने भाई से लड़कर उसे हराना पड़ता है, जिससे उसका मांगेक्यो शारिंगन और फिर रेनेगान अवेक हो जाता है। हागोरोमो गामामुरा के दिए सील से हामुरा को हील करता है। कागुया गुस्से में गॉड ट्री को 10 टेल्स में बदलकर हागोरोमो और हामुरा पर अटैक करती है। हागोरोमो और हामुरा कागुया से लड़ते हैं और उनकी लड़ाई महीनों तक चलती है, जिस दौरान आधे से ज्यादा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आखिर में हागोरोमो और हामुरा कागुया को हराकर उसे सील कर देते हैं, और हागोरोमो 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है, और ऐसा करके वो पहला जिंजुरिकी बनता है। अपने माँ के टेक्निक पर रिसर्च करने के बाद हागोरोमो सभी को इन्फिनिट त्सुकुयोमी से फ्री कर देता है, और हामुरा डिसाइड करता है कि वो मून पर रहेगा ताकि वो कागुया पर नजर रख सके। हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा ताकि वो उनके फाइट से हुए डैमेज की भरपाई कर सके। गामामुरा हागोरोमो के जाने से पहले उसे अपनी प्रोफेसी के बारे में बताता है कि एक नीले आंखों वाला लड़का टेल्ड बीस्ट से मिलेगा और एक मिरेकल लाएगा। हागोरोमो अपनी जर्नी के दौरान दूसरों के साथ अपना चाकरा शेयर करने लगा और उन्हें निंशु के बारे में बताने और सिखाने लगा। हागोरोमो पीस कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से उसे सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड का नाम भी मिलता है। हागोरोमो जानता था कि पीस लाना आसान नहीं है, और
और इसे सिंगल लाइफ टाइम में करना इम्पॉसिबल है। हागरोमो इवेंचुअली अपने होम विलेज वापस आता है और अपने विलेज को निंशु सिखाने का केंद्र बनाता है। कुछ वक्त बाद हागरोमो शादी कर लेता है, जिससे उसके 2 बेटे होते हैं, इंद्रा और अशुरा। पर हागरोमो के दूसरे बेटे के जन्म के दौरान उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है। अपने बेटों के बड़े होने के बाद हागरोमो उन दोनों को निंशु सिखाता है, इस उम्मीद से कि उन दोनों में से कोई निंशु का सक्सेसर बनेगा और हागरोमो के आइडियल्स और गोल को अचीव करेगा। हागरोमो का बड़ा बेटा इंद्रा बहुत ही टैलेंटेड था और इंटेलिजेंट था, जो काफी जल्दी निंशु को मास्टर करने लगा। और हागरोमो का दूसरा बेटा अशुरा इंद्रा से बिल्कुल अलग था, जिसे कुछ भी सीखने में स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और वो दोस्त बनाने में भी अच्छा था। हागरोमो इंद्रा से इंस्पायर होकर क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक की मदद से अपने अंदर के 10 टेल्स के चक्रा को 9 हिस्सों में बांट देता है और 9 टेल्ड बीस्ट बनाता है और उन सभी को नाम देता है। सभी को एक साथ बाहर निकालने के बाद हागरोमो महीनों तक आराम करता है। कुछ वक्त बाद हागरोमो सभी टेल्ड बीस्ट को निंशु के फॉलोअर्स के बनाए टेम्पल्स में भेज देता है, जो 9 अलग अलग प्लेसेस में है। सभी टेल्ड बीस्ट को दूर भेजने से पहले हागरोमो सभी यंग टेल्ड बीस्ट को बताता है कि वो लोग अलग होने के बाद अब भी एक दूसरे से लिंक हैं और फ्यूचर में एक लड़के की मदद से वो लोग फिर से मिलेंगे और उसकी हेल्प से वो लोग इस दुनिया को फिर से बचा लेंगे। अब वक्त आ चुका था निंशु के सक्सेसर को चुनने का। हागरोमो डिसाइड करता है कि वो इंद्रा और अशुरा को मिशंस असाइन करेगा और उन दोनों को अलग अलग विलेज भेजेगा और वहाँ के लोगों की हेल्प करने कहेगा और उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद वो निंशु के सक्सेसर को चुनेगा। इंद्रा कुछ महीनों में ही मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है, पर हागरोमो अपना डिसीजन बताने से पहले अशुरा के वापस आने का इंतजार करता है। गामामुरा हागरोमो को इंद्रा के मिशन कंप्लीट करने के तरीके के बारे में बताता है। 1 साल बाद अशुरा मिशन कंप्लीट करके वापस आता है अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, जिन्होंने अशुरा से निंशु सीखा है और उसकी मदद की मिशन को कंप्लीट करने में। अशुरा और इंद्रा के सामने आने के बाद हागरोमो निंशु के सक्सेसर का डिसीजन लेता है और सभी को चौंकाते हुए हागरोमो अशुरा को चुनता है। अशुरा कहता है कि इंद्रा को सक्सेसर बनाना चाहिए क्योंकि उसने अशुरा से जल्दी टास्क को कंप्लीट किया। हागरोमो समझाता है कि जिस तरीके से अशुरा ने गांव वालों की मदद से सब कुछ ठीक किया, अशुरा का तरीका असल में पीस ला सकता है। और इंद्रा को जिस विलेज में भेजा गया था, उसके वापस आने के बाद उस विलेज के लोग आपस में ही पानी के लिए लड़ने लगे हैं और वहाँ की हालत अब और खराब हो चुकी है। इंद्रा, जो कि हमेशा से निंशु का सक्सेसर बनना चाहता था, अशुरा के सक्सेसर बनने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसी रात अशुरा के सक्सेसर बनने की खुशी में सेलिब्रेशन रखा जाता है। हागरोमो अशुरा को अपने पावर्स देते हुए उसे इंद्रा के पास जाकर उसे मनाने कहता है। इंद्रा जेलेसी में ब्लैक ज़ेसु से मैनिपुलेट होकर विलेज पर अटैक करता है और अशुरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है सक्सेसर के टाइटल के लिए। असुरा इंद्रा से रिक्वेस्ट करता है कि वो गुस्सा ना करे, पर इंद्रा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करता है। असुरा 6 पाथ के चक्रा की मदद से इंद्रा के अटैक को रोक लेता है, पर वो इंद्रा के सामने कमजोर पड़ने लगता है। हागरोमो सभी से अशुरा के साथ चक्रा शेयर करने कहता है, जिसके बाद अशुरा वुड रिलीज का यूज करके इंद्रा को हरा देता है। इंद्रा ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। कुछ सालों बाद अशुरा काना से शादी कर लेता है। हागरोमो के उसके आखिरी पलों में इंद्रा उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका पीस लाने का तरीका और उसका डिसीजन गलत था, जो आगे चलकर सिर्फ वॉर करवाएंगी, जिसका फायदा उठाकर वो निंशु को खत्म कर देगा, चाहे उसे ऐसा करने के लिए जितनी बार पुनर्जन्म लेना पड़े। हागरोमो अशुरा को इसके बारे में बताता है। अशुरा हागरोमो को आश्वासन देता है कि वो भी इंद्रा के साथ पुनर्जन्म लेगा ताकि वो लोग अपने लड़ाई को खत्म कर पाएं। हागरोमो को शक था कि इंद्रा या फिर उसका रीइंकार्नेशन अशुरा के पावर्स को लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए वो स्टोन टैबलेट में अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखता है, जिसे रिनेगान की मदद से पढ़ा जा सकता है, पर शारिंगन से भी वो इसे पार्शियली पढ़ सकते हैं, इस इंटेंशन से कि इसे पढ़ने के बाद इंद्रा के रीइंकार्नेशंस फिर से इंद्रा की गलती ना दोहराए।
बाहर आए, पर उसके मरने के बाद ब्लैक ज़ेसु, जो कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है, उस स्टोन टैबलेट के लिखे इन्फॉर्मेशन को बदल देता है। हागारोमो के मरने के बाद भी हागारोमो चाक्रा स्पिरिट बनकर जिंदा रहता है ताकि वो इंद्रा और अशुरा के एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। फोर्थ शिनोबी वॉर में नारुतो से यांग कुरमा के निकलने के बाद हागुरोमो की स्पिरिट नारुतो के पास आती है और सास्के के मादारा के अटैक से मरने के बाद वो सास्के के पास भी जाता है। हागारोमो नारुतो और सास्के से बात करता है और दोनों को उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी माँ कागुया को सील किया और निंशु का निर्माण किया, जिसके बाद उसके कुछ गलतियों की वजह से उसके दोनों बेटे में एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई और दोनों ने पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। नारुतो हागारोमो के बातों को सुनने के बाद मान जाता है और गेस करता है कि वो अशुरा का रीइंकार्नेशन है और सास्के इंद्रा का। हागारोमो उन दोनों को ये भी बताता है कि इंद्रा का प्रीवियस रीइंकार्नेशन मादारा वापस जिंदा हो चुका है और वो सेजेस की पावर को हासिल करने के बाद उसकी माँ कागुया के पावर्स को पाना चाहता है। नारुतो हागारोमो को थैंक्स करता है कि उसने उस पर भरोसा किया, पर हागारोमो उसे कहता है कि उसे थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा पिता और लीडर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से शिनोबी वर्ल्ड को अशुरा और इंद्रा के एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ रहा है। और वो कहता है कि वो फिर से अपनी गलती नहीं दोहराना चाहता है और इस बार वो अपने दोनों बेटे के साथ जिम्मेदारी और पावर्स बांटेगा। हागारोमो सास्के को भी ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो नारुतो और सास्के के साथ अपने पावर्स शेयर करता है, इस इंटेंशन से कि इससे सास्के का हेट्रेड खत्म हो जाए। नारुतो 6 पास सेज की पावर्स पाता है और सास्के का एक आंख रिनेगान में बदल जाता है। कागुया के वापस आने के बाद रीइंकार्नेटेड हाशिरामा मादारा के बॉडी के पास जाता है, तभी उसके बॉडी से हागारोमो की स्पिरिट अपीयर होती है। हागारोमो सभी रीइंकार्नेटेड कागेस को करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। हागारोमो एक पावरफुल समनिंग टेक्निक के बारे में बताता है जो अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स नारुतो और सास्के को दे दी है, इसीलिए उसे सभी कागेस की मदद चाहिए इसे परफॉर्म करने के लिए। कागुया के सील को सेंस करने के बाद येन और यांग मार्क्स हागारोमो के हाथों पर अपीयर होने लगता है, जिसके बाद वो सभी कागेस को इंस्ट्रक्ट करता है पोजीशन लेने के लिए, जिससे वो टीम 7 सभी टेल्ड बीस्ट और मादारा को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेता है। हागारोमो नारुतो और सास्के को थैंक्स करते हैं कि उन दोनों ने फिर से इस दुनिया को बचा लिया। हागारोमो ककाशी को भी थैंक्स करता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन में लीड किया। सास्के मादारा को जिंदा देखकर उसे मारने आगे बढ़ता है, पर हागारोमो उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि सभी टेल्ड बीस्ट के एक्सट्रैक्ट होने के बाद मादारा की अब जल्द ही डेथ हो जाएगी। सभी के फाइनल गुड बाय करने के बाद हागारोमो सभी रीइंकार्नेटेड होकागेस के सोल्स को आफ्टर लाइफ में भेज देता है। हागारोमो यांग कुरमा को नारुतो के अंदर वापस जाने कहता है ताकि नारुतो की मदद से सभी टेल्ड बीस्ट आपस में बात कर सके। हागारोमो नारुतो और सास्के को इन्फिनिट सुकुयोमी डिस्पेल करने का तरीका बताता है और फिर वो सास्के से पूछता है कि अब उसके आगे के प्लान्स क्या है। सास्के बताता है कि अब वो सभी करंट कागेस को मार देगा और सभी टेल्ड बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेगा और सभी शिनोबी के हेट्रेड का सेंटर बन जाएगा, जिससे सभी शिनोबी नेशंस यूनिफाइड रहेंगे। जिसके तुरंत बाद ही सास्के अपने रिनेगान से सभी टेल्ड बीस्ट को गेंजुत्सु में डालकर उन्हें प्लैनेटरी डेवेस्टेशन में पकड़ लेता है। हागारोमो अपनी उदासी इजहार करता है कि वो सास्के से बात करने के बाद सास्के से ऐसा ही उम्मीद कर रहा था और ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए उसने सास्के पर भरोसा किया, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। नारुतो हागारोमो से प्रॉमिस करता है कि वो इस लड़ाई को खत्म कर देगा, जिसके जवाब में हागारोमो कहता है कि उसे नारुतो पर भरोसा है। ककाशी हागारोमो से पूछता है कि उसे नारुतो पर भरोसा क्यों है। हागारोमो ककाशी से कहता है कि उसे भी नारुतो पर भरोसा